जय प्रभु यीशु हाँ आमीन दे रही हूँ, रुक हालेलुया। जा। गिनती क्या हुआ? 12.5 माइनस 13.20। जय रुक। प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। कनान देश में भेदी है ब्रैकेट ओपन व्यवस्था है 1.19 माइनस 33 ब्रैकेट क्लोज 13 का पहला। फिर यहोवा ने मूसा से कहा दूसरा, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। तीसरा, यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को प्राण जंगल में भेज दिया जो सबके सब इजराइलियों के प्रधान थे। चौथा, उनके नाम ये हैं, रूबेन के गोत्र में से जक्कूर का पुत्र सम्मू। पांचवा, सिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र सपात। छठा, यहूदा के गोत्र में से पुण्य का पुत्र कालेब। सातवां, इस्साकार का गोत्र में से योसेफ का पुत्र यिगाल। आठवां, एप्रैम के गोत्र में से नून का पुत्र होसे। नौवां, बिन्यामीन के गोत्र में से रापू का पुत्र पलती। 10वां, जबूलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र गद्दीएल। 11वां, यीशु पंछियों में मनसे के गोत्र में से मूसी का पुत्र गुद्दी। 12वां, दान के गोत्र में से गमलिल्ली का पुत्र अम्मीएल। 13वां, आसेर के गोत्र में से मिकाएल का पुत्र सतूर। 14वां, नप्ताली के गोत्र में से बोप्सी का पुत्र नहूबी। 15वां, आगाद के गोत्र में से माकी का पुत्र गुएल। 16वां, जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनके नाम यही हैं। 8वां है और नून के पुत्र होश का नाम उसने यहोशू रखा। 17वां, उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ। 18वां, और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, घोड़े हैं थोड़े हैं या बहुत। 19वां, जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, वे कैसी कैसी बस्तियों में से बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं। 20वां, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें विष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। गिनती 13.21 माइनस 14.9। कुछ लेते भी लाना, वह समय पहली पक्की दाखों का था। किसवा इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल में ले रहोब तक लो जो हमाद के मार्ग में है। सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। 22वां, वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ हमीम अहीमन शेसह और तलमय नामक अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोआन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। 23वां, तब वे एस्कोल नामक नाले तक गए और वहाँ से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। 24वां, इसराइली वहाँ से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए हुए थे। इस कारण उस समय उस स्थान का नाम एस्कोल नाला रखा गया। 25वां, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। 26वां, परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। 27, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। 28वां, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। 29वां, दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। 30वां, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। 31वां, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। 32वां, और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे वे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील
डौल के हैं। 33वां फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा और वह हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। आमीन।